विनीत जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा अलग हटके है। अगर मैं जफर इस्लाम साहब की बात को एक बार मान भी लूं कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, सरकार को बदनाम करने की मंशा से ये सब कुछ कराया जा रहा है, तो भाई सरकार में बैठे जो लोग हैं, पुलिस तो उन्हीं के पास है ना, प्रशासन उनके पास है। अगर कोई साजिश है तो उसको सफल क्यों होने दे रहे हैं? अखिलेश भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, जब ये हम बात कह रहे हैं कि चुनाव के नजदीक आते ही अपराध, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बढ़ जाता है, उसके कुछ पैटर्न हैं। 2010 से देखिए, एक बार मात्र 2015 में जब राजद और जदयू साथ लड़ी थी तभी क्राइम नहीं बढ़ा था, और इसके बाद से क्राइम बढ़ना चालू हो गया था। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि एक फोटो सर्कुलेट हो रहा है कि जो ये तौसीफ जो पकड़ा गया है, और कहने में थोड़ी सी मुझे हिचक भी हो रही है, क्योंकि हमारे जो पुराने जो चाचा हैं पशुपति पारस के साथ इनका फोटो जो है वो वायरल किया जा रहा है, और पशुपति पारस किधर है? वो महागठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं तार जुड़ता हुआ दिखता है अखिलेश जी, इसलिए हम कहते हैं। हालांकि अपराध, बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। उसको नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। तार कैसे जुड़ा है, जरा फिर से बताइए। आप कैसे तार जोड़ रहे हैं? जितनी घटनाएं घटी सब में तार जोड़ रहे हैं या एक आध घटना में? आप देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या होती है, जो हमलावर जो पकड़ा जाता है उसका कहीं ना कहीं राजद के साथ कनेक्शन दिखता है। अभी मैंने कहा कि आपको जो ये तौसीफ जो पकड़ा गया है, वो माननीय पशुपति पारस के साथ फोटो उसका वायरल हो रहा है। पशुपति पारस किसमें है? महागठबंधन में। तो ये तो मैंने एक दो वाकया तब तो विनीत जी, इतनी बड़ी अगर साजिश हो रही है कि आरजेडी के लोग ये सब करवा रहे हैं, विपक्ष के जो लोग वहां पर हैं उनके लोग इसमें शामिल हैं, तब तो इसका पर्दाफाश करना चाहिए। पुलिस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ सामने आए और बताए, नेताओं के नाम रखे सामने कि फलाना व्यक्ति है, इससे जुड़े अपराधी हैं और देखिए लोग करवा रहे हैं ये सब। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुलिस तो आप लोगों के पास है। हाँ, सुनिए अखिलेश भाई, मैं उसी पे मैं आ रहा था। मैं आपको, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन जब हमारे पास है तो उसका इकबाल होना चाहिए। और जब हम ये बात उठाते हैं, चिराग पासवान जी ने एक सजग घटक दल होने के नाते ये बात को उठाया है, तो कारण यही है कि जनता के अंदर एक आश्वासन जाए कि सरकार जो है उनके सुरक्षा के लिए चिंतित है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। तो हम इससे बच नहीं सकते अखिलेश जी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन हमारे साथ है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज कहना चाहूंगा कि पुलिस में भी जो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, उनके विरोध भी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो बड़े अफसर हो चाहे नीचे के लोग हो। एक दो लोगों की बर्खास्तगी जरूर हुई है, गोपाल खेमका केस में थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे पुलिस वाले मौसम वैज्ञानिक बन जाते हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कह देते हैं कि मौसम की वजह से हो रही है। इस सीजन में स्वाभाविक है अखिलेश जी। ये तो बिल्कुल कुतर्क बयान है, जिसे कोई मुझे और छोड़ समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे लोग हैं, तो सरकार को इसमें अपनी हनक और इकबाल कायम रखने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि जनता सुरक्षित महसूस करे। और आखिरी एक बात बोलूं, डॉक्टर पवन राव जी, हाँ, लालू प्रसाद के जल्दी से विनीत भाई जल्दी। हाँ, लालू यादव के जंगल राज से इस राज को कंपेयर करना बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि वहां पे नेगोशिएशन होता था रैंसम का। चलिए, मैं यहीं से सवाल को आगे बढ़ा देता हूं डॉक्टर पवन राव से। आप सुन रहे हैं कि जो वहां पर सरकार में बैठे लोग हैं, उन दलों के प्रवक्ता यहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि जंगल राज क्यों नहीं याद करते हैं भाई? अभी जो आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, उस वक्त को भी तो जरा याद करिए कि क्या होता है। नरसंहारों का दौर था। अखिलेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये बात जग जाहिर है कि 1990 से लेकर के 2005 तक जो बिहार की स्थितियां रही हैं, वो बहुत ही गंभीर रही हैं। हत्या, लूटपाट, आगजनी, जिस तरह की घटनाएं बिहार को जो है ज्ञान से अज्ञान की तरफ ले गए, अच्छे राज से जंगल राज की तरफ ले गए हैं, ये बिल्कुल जग जाहिर है। इसी उम्मीद से 2005 में जेडीयू के नीतीश कुमार जी को जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और एक आशा और उम्मीद जगी। लेकिन आप अखिलेश साहब ये देखेंगे कि इस देश में 2014 में जो सरकार आई, वो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ भी नहीं लेते हैं और सबका विकास भी नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश के लोग इसी नफरती झंझावात में जो है लिपटे रहें और इसी में फंसे रहें और हम अपनी सत्ता को आगे बढ़ाते रहें। जफर साहब हैं हमारे बीच में बीजेपी के, आप इनको देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में उस जंगल राज के दौरान जो आरजेडी के लोग थे वो भाजपा में शामिल हुए, और वही भाजपा में शामिल होकर के इस बिहार की धरती पर फिर से लहूलुहान कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, अपहरण की जो घटनाएं, हत्या की हो रही हैं। इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो मिली भगत है, उसके आधार पर बिहार के लोगों को जो है इस तरह से किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर शिकंजा कस लिया है,
आज की तिथि में, आज की तारीख में नीतीश कुमार साहब के पास वो शक्ति नहीं रही जो 2005 से लेकर के 2014 तक रही है। इस बात का भी आकलन करना चाहिए। ठीक है, तो जो आप बात कह रहे हैं, मेरे साथ यहाँ राकेश उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। राकेश जी, क्या वाकई में ऐसा है कि नीतीश कुमार इस कदर असहाय हो गए हैं वहां पर कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पुलिस पर, प्रशासन पर उनका काबू नहीं है? अब क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पारी के प्रारंभ में अच्छा प्रदर्शन किया। अब जो भी कारण दिख रहा है उनका स्वास्थ्य का भी असर है और उम्र का भी तकाजा है। कई बार प्रशासन टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। जाहिर तौर पर बिहार के अंदर ग्रोथ रेट तो बढ़ा है, विकास हुआ है, प्रगति हुई है, इंफ्रा गांव-गांव पहुंचा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो चरित्र का पतन है, अब ये एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के साथ राजनीतिक दलों के भीतर भी और उनसे प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ भी ये चरित्र का सवाल बड़ा मायने रखने लगा है। और कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था भारत के मौलिक चरित्र को बचा पाने में नाकाम हो रही है, और इसलिए एक तरह से जो तस्वीर सामने आती है वो दुख देती है। और मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी जी, और इसलिए बिहार उस तरफ बढ़ रहा है कि एक जैसा देश युवा हुआ है तो युवा नेतृत्व हर जगह चाहिए, तभी आप प्रशासन की कमान ठीक रख पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी कही बात का निचोड़ मैं निकालूं एक शब्द में, एक वाक्य में, कि नीतीश कुमार अब नहीं चला पा रहे हैं सरकार वहां पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? सरकार तो अपने से चल रही है, मतलब ऑटो पायलट मोड में है। ऑटो पायलट मोड में है। मुख्यमंत्री के रूप में अब ठीक है, उनको कोई मजबूरी होगी बनाए रखने की, भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में रखा हुआ है, लेकिन ये जाहिर बात है जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं मैं जवाब लेता हूं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, अनुप्रिया जी हैं जेडीयू से। अनुप्रिया जी, क्या सरकार वाकई में ऑटो पायलट मोड में है वहां पर? अखिलेश जी, मुझे ऐसे स्टेटमेंट पे मुझे हंसी आती है। पता नहीं लोग बिहार के कार्यों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, नीतीश कुमार जी ने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले 35% रिजर्वेशन की घोषणा की है बिहार की बेटियों के लिए। कल ही उन्होंने बिजली की फ्री की बात की, कहा कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। अरे भैया, आप कहाँ हैं? बिहार को जानिए तो सही। नीतीश कुमार जी एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जितने लोग, अनुप्रिया जी, अगर आपने सुना हो, उनके प्रथम कार्यकाल की हर किसी ने तारीफ की है। आप कह रही हैं इतने सारे काम किए गए, नो डाउट काम हुआ है पिछली सरकार की तुलना में, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान जिंदा नहीं रहेगा तो उन कामों का क्या कर लेगा, आरक्षण का क्या कर लेगा और विकास का क्या कर लेगा? मूलभूत जरूरत तो है कि इंसान जीवित रहे, जिंदा रहे। इतनी अपराध की जो घटनाएं हो रही है उसको भी तो रोकिए। अखिलेश जी, आपका शो है, आप ही लगातार बोलेंगे तो मुझे क्यों बुलाए हैं? नहीं, अपनी बात आप रखिए, सवाल पूछना मेरा काम है। मैं बता रही हूँ ना, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है अखिलेश जी? कि बिहार की जनता निर्भीक होकर सड़कों पे जाए, अपने कामकाज को जाए, और माताएं बहनें सुनिश्चित कर रहे कि उनके पति, उनके बेटों की हत्या बिहार में नहीं होगी, और यहाँ पे प्रशासन उससे मुस्तैदी है। और अब अरविंद जी कह रहे थे कि भाई अपराधी को टिकट मिलता है। अरविंद जी, तस्वीर देखिएगा, ये कोडरमा के राजद के उम्मीदवार हैं सुभाष यादव, और इनको हथकड़ी लगी है, और हथकड़ी लगे इनके प्रचार में जाते हैं तेजस्वी यादव। अब सुनिए ना, सुनिए ना, तेजस्वी जी इसके प्रचार में गए हैं और इनको इलेक्शन पे चुनाव लड़वा रहे हैं। अब बताइए ना, आपको तस्लीमुद्दीन और साबुद्दीन याद रहते हैं, आनंद मोहन नहीं याद रहते हैं, यही फर्क आया है बिहार में। नीतीश जी के पहले रेजिम में ये फर्क नहीं था, अब ये फर्क आ गया है कि अनंत सिंह और आनंद मोहन को गले लगाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी कभी भी किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं। आपकी मजबूरी क्या है कि आप अपराधी के संरक्षण देने वाले पार्टी की आप यहाँ पे वकील बने? मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है और क्या आपको नहीं पता है हमारे बारे में, खैर वो छोड़िए। लेकिन जिस दिन से नीतीश कुमार ये करने लगे उसी दिन से मोच नहीं उगी है, लेकिन संपत्ति अटूट है। जिसकी संपत्ति अटूट है, अब वैसे युवाओं से उम्मीद करते हैं, बिहार की जनता उम्मीद नहीं करती है। नीतीश कुमार जी का इकबाल मजबूत है, और नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पे बोल करके आप एक नैरेटिव जो बनाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखने की जरूरत है, लगातार बिहार के विकास के लिए। ठीक है, जनता तय कर देगी कितना बढ़िया उन्होंने काम किया नहीं किया। चुनाव तो बिल्कुल अब नजदीक है।